प्रिया कैसेट प्रेजेंट है बेटा कन्हैया। अरे गुरु माता बोली एक रोज और मुरली धरी तनी कहीं धरिया गुरु माता बोली एक रोज मुरली धरी तनी की धरिया घर में ई धन का नाम नहीं बेटा कुछ द्वारा बतलाओ। गुरु मैया बोली एक रोज मुरली धर तनी की धरिया घर में ई धन का नाम नहीं बेटा कुछ द्वारा बतलाओ। और उसी समय गुरु मैया कहने लगी बेटा और सुनील भैया यदि मेरी आवाज को सुनते हो तो आप कथा पंडाल में आ जाएं। सुनील भैया उसी समय भगवान कहने लगे मैया आप चिंता क्यों कर रही हो, हमारे साथ में सुदामा भैया है ना, हम दोनों भाई जंगल में जाएंगे और लकड़ियों को तोड़ लाएंगे। तो उसी समय सुदामा जी को साथ लिया भगवान कन्हैया जब जंगल में लकड़ी तोड़ने के लिए चले। गुरु मैया ने विचार किया है अभी तो ये दोनों बालक हैं, भूख लगेगी तो ये क्या खाएंगे, थोड़े से चने रखे हुए थे। तो गुरु मैया ने विचार किया क्यों ना हम सुदामा जी को ये चने दे दें, सुदामा बड़े हैं तो ये कृष्ण को जरूर दे देंगे। तो जैसी दोनों जब बालक चले हैं तो गुरु मैया ने सुदामा जी को बुलाया और कहा बेटा सुदामा अरे इधर आइयो सुदामा अरे क्या जो बात है इधर आइयो सुदामा। बोली है इधर आइयो सुदामा इधर आइयो सुदामा क्या जो बात है इधर आइयो सुदामा। उसी समय भगवान कन्हैया ने सुदामा जी से कहा भैया गुरु मैया कुछ कहना चाहती हैं और ये 101 रुपए दान हुए हैं और ये अवनीश सगर उत्तर प्रदेश पुलिस की तरफ से है। भगवान की चौड़ा में 101 मुद्राएं दान हुए हैं। और इसी समय सुदामा जी को थोड़े से चने दे दिए और कहा बेटा अगर भूख लगे आपस में चने चाव लेना। आज जिस समय दोनों बालक चले हैं जंगल में लकड़ी तोड़ने के लिए, लेकिन क्या हुआ लकड़ी लाने में मगर उन्नीस हो गई शाम, पानी भी गिरने लगा लौट न पाए श्याम। उसी समय भक्तों भैया पर पानी बरसने लगा। भगवान कन्हैया तो कदम के वृक्ष पे चढ़े हैं, लकड़ियों को तोड़ रहे हैं और सुदामा भैया एकत्रित कर रहे हैं। और जैसी घनघोर वर्षा होने लगी है तो दोनों बालक जब भीगने लगे, लेकिन सुदामा भैया जब चने बांधे हुए थे तो उन्हें भूख लगी तो वो चुपके चुपके से चने चावने लगे। और भगवान ने जैसी कटकट का शब्द सुना और ये सोनू भैया हरिवानपुर की तरफ से आए हुए हैं भगवान के चौड़ों में 101 मुद्राएं दान कर रहे हैं। धन्यवाद इस तरह में दिया जा रहा है और ये 51 मुद्राएं दान हुए हैं आनंद कठेरिया की तरफ से। कामना करते हैं ऐसे भक्तों को हमेशा सुख शांति प्रभु कल्याण करते रहे, धर्म आस्था बनी रहे। आज इसी समय भगवान कन्हैया ने जब कटकट का शब्द सुना कहने लगे भैया क्या कह रहे हो, मुझे भी दे दो, बहुत जोर से भूख लगी है। लेकिन सुदामा जी क्या बोले अरे कपटी बोला क्या रखा है और मेरे दांतों को सीधा सताता है।
सुदामा जी कहने लगे भैया भला मेरे पास क्या है, जब से तुम आई हो तब से मैं आया हूँ। और जिस समय सुदामा जी कहने लगे कन्हैया मेरे पास कुछ भी नहीं है, सर्दी की वजह से दांत कटकटा रहे हैं इसीलिए खाने जैसा शब्द सुनाई दे रहा है। लेकिन वक्तों भगवान तो सब कुछ जानते हैं, कहते हैं कि तन की जाने मन की जाने जाने चित की चोरी, और उन्हें प्रभु से क्या छिपो है जिनके हाथ में डोरी। भगवान तो सब कुछ जानते हैं। लेकिन भक्तों ने कहा है कि कन्हैया ने सुदामा जी को अश्राप दिया था, लेकिन भगवान कभी अपने भक्तों को अश्राप नहीं देते हैं, क्योंकि ये बात गुरु सांदीपन को जब पता चली है तो गुरु सांदीपन ने ही अश्राप दिया था। क्या कहा कि अरे सुदामा तुमने अपने मित्र के साथ में छल कपट किया है, तो जाओ हम तुम्हें अश्राप देते हैं कि कन्हैया तो द्वारकापुरी के राजा बनेंगे, लेकिन तुम इतने गरीब हो जाओगे जो तुम्हें कभी पेट भर के भोजन खाने के लिए नहीं मिलेगा। तो भक्तों ये सच बात है कि गुरु सही कपटा मित्र संग चोरी, और कहे होए निर्धन कहे होए कोड़ी। इसलिए भक्तों कभी भी मित्र के साथ गुरु के साथ कभी भी छल कपट नहीं करना चाहिए। आज उसी अश्राप के कारण से तो कन्हैया द्वारकापुरी के राजा बने, लेकिन सुदामा जी इतने गरीब हो गए, इतने गरीब हुए हैं भक्तों जो कभी भी उन्हें पेट भर के भोजन खाने के लिए नहीं मिलता है। और जब सुशीला के साथ विवाह हुआ, सुशीला विवाह करके जब घर आई हैं तो उन्होंने जब घर की हालत देखी है तो क्या देखा है, सुदामा जी द्वार द्वार पर भिक्षा को मांगते रहते हैं, और क्या दशा बन गई है सुदामा जी की कि दिन भर बेचा रे द्वार द्वार दाता दाता चिल्लाते। पर कभी रोज बेची भर के खाया डाल न पाते हैं। जो मट्ठा मिला तो नमक नहीं, जब नमक मिला तो मट्ठा नहीं। एक घर मांगा 10 घर मांगा, और लोटे भर आटा मिला नहीं। और इसी समय भक्तों यहाँ तक हुआ है, क्योंकि जब कहीं नमक मिल जाता है तो मट्ठा नहीं, मट्ठा मिलता है तो नमक नहीं। कभी भी दिन ऐसा नहीं जाता है भक्तों जो जी भर के उन्हें भोजन मिल सके। क्या दशा बनी है सुदामा जी की। एक दिन सुशीला ने देखा तो क्रोध में आकर के बोली महाराज एक बात बताओ, जब से मैं विवाह कर तुम्हारे साथ इस घर में आई हूँ ना, तब से मैंने सुख नहीं जाना है कि सुख ही क्या होता है। आज सुशीला रो करके बोली महाराज मेरी एक बात सुनो।